जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है जो है अय्यूब की पुस्तक पर अध्ययन, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा। मैं ये ऐसी विश्वास करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इसकी शुरुआत करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, ये दिन ये समय के लिए पिता जो आपने जोड़ा है पिता। और प्रभु जी जहाँ कहीं तक पिता ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है पिता, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी जितने भी लोग ये देख रहे, तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरी प्रकाश की आत्मा को पिता उंडेल दे पिता। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। और जो पिता मैं उन्हें बताना चाहता हूँ पिता, होने दे पिता तेरी आत्मा के द्वारा पिता वो समझे, सीखे और उसके ऊपर चले पिता। मकसद साफ है पिता, मकसद क्लियर है पिता। प्रभु जी तेरा राज्य बढ़े पिता। आपको आपके सब चीजें पिता आपके हाथों में सौंपते पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम में। आप यीशु मसीह को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद देते हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि फेथ कीप्स अस स्टैंडिंग बट डाउट मेक्स अस फॉल। विश्वास हमें खड़ा रखता है लेकिन जो संदेह है ना वो हमें गिराता है। अगर आपको एग्जांपल दूं मैं पतरस का, बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस जब तक उसकी नजर, जब यीशु मसीह ने उससे बुलाया कि तू पानी पे चल, तो जब तक वो पानी के ऊपर चल रहा था, जब तक उसकी नजर जो है परमेश्वर के ऊपर थी। लेकिन जैसी ही उसकी नजर जो है आजू बाजू उड़ी कि मैं पानी को देखूं, वहां पे जैसी उसका फेथ कमजोर पड़ा, वैसे ही वो क्या हुआ, नीचे गिर पड़ा। तो इससे हमें ये सीख ये मिलती है कि हमारा आजू वाला हमें क्या बोल रहा है, हमारा बाजू वाला हमें क्या बोल रहा है, हमें ये नहीं देखना है, पर हमें ये देखना है कि परमेश्वर के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या बोलता है। कि अगर परमेश्वर ने बोलता है तू यहां पे जा, तो हमें जाना है। अगर परमेश्वर बोलता है तू चल, तो हमें चलना है। क्योंकि जैसे भजन संहिता 119 उसका 5 क्या कहता है, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड लाइट टू माई पाथ। जो जैसे अगर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आया है, तेरा वचन जो है मेरे पाँव के लिए दीपक और क्या कहते हैं, मार्ग के लिए उजियाला है। अमेन। सो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। जो कहती है बाइबल, ऐसा कहती है नोहा के टाइम पे जब हुआ था। सो नोहा के टाइम पे जो था ना वो ऐसा था। फेथ, आपको एक बात, विश्वास वो नहीं है जो हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ देखते हैं। लेकिन विश्वास ये है जो अंधे की चीजें है, पर वो फ्यूचर में जो है, आने वाले समय में वो होने वाली है। जैसे अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए, फेथ इज नॉट व्हाट यू सी, फेथ इज अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन राइट नाउ बट गोइंग टू हैपन इन द कमिंग डेज। जैसे नोहा को परमेश्वर ने आवाज दी कि क्या कहते हैं, तुझे एक क्या कहते हैं, एक बोर्ड बनाना है। उसको 120 साल वहां पे बोर्ड बना, और वो ऐसा जगह था, एक ऐसा रास्ता था जहां पे रेगिस्तान था। लेकिन परमेश्वर का वचन जब उसने सुना, उसकी वाणी जब उसने सुनी कि भाई मुझे परमेश्वर ने अगर कहा है तो मुझे वो करना है। इससे ये पता चलता है ओबीडियंस कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता कितनी इंपॉर्टेंस है। जब आप जानते हैं उसके विश्वास के द्वारा उसका परिवार बच गया, वो खुद तो बचा ही लेकिन उसका परिवार भी बच गया। और जितने लोग ने डिसोबीडियंस किया वो लोग सब नाश की ओर हो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें दुनिया क्या बोलती है, उसको भी वहां पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई तू क्यों बना रहा है, तू क्या बना रहा है। लेकिन उसने क्या देखा कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है और मुझे क्या बोलना है। तो हमें भी वैसे ही रहना है कि भले आजू बाजू वाले मेरे बारे में कुछ भी बोले, पर परमेश्वर मेरे द्वारा क्या कराना चाहता है। हमें ये ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारी वाणी क्या करता है। अमेन। आपको एक बात बताओ, 2 Corinthians 5:7 कहता है, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। अमेन। हम जो विश्वासी है ना, हम क्या कहते हैं, हम देखने से नहीं चलते हैं लेकिन हम परमेश्वर के वचन से चलते हैं। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। और हमारा विश्वास किसके ऊपर है, वो एक लौता यीशु मसीह, हमारा सच्चा खुदा हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर आप इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना जो है ना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं मोसेस का। अगर आप मोसेस का देखेंगे ना, उसने क्या कहते हैं, उसने समस्या की और नहीं देखा। जैसे अगर आप लाल समुद्र का अगर आप एग्जांपल लेंगे, जब
परमेश्वर ने उसको बोला कि तू लाठी मार, तो उसने डायरेक्टली ये नहीं पूछा क्यों, कब, कैसे, कहा, लेकिन उसने तुरंत लाठी मारी और वहां पे परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, जब हम उसके साथ विश्वास इतना रखते हैं कि प्रभु तू जो बोले वो ही सही है, तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और उसके प्रति वो कार्य करता है। आमेन। और परमेश्वर जो है, हम क्या कहते हैं इब्रानियों 11:6 में, जैसे हमने पर इब्रानियों 11:1 लिखता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का जो है प्रमाण है। आमेन। आज भले हमें दिख रहा नहीं रहेगा कि हम उस जगह पे नहीं जा पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी हमें वो ओहदे पे रख दिया है। अगर आज हम सोच रहे हैं कि भाई मेरा प्लान ये है, परमेश्वर मेरे द्वारा ये करवाना चाहता है, लेकिन मैं क्या ये चीज मेरे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर आप लोगों से कहना चाहता है भले ही वो तेरे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो सब चीजें संभव है। क्योंकि जैसे यशायाह 55:8 कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना मेरी गति तुम्हारी गति एक सी है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम जो सोचते हैं ना, परमेश्वर उससे 10 गुना बढ़ के सोचने की ताकत रखता है। अगर हम 1% भी अगर हम सोचते, तो परमेश्वर हमसे 100 गुना सोचने की और करने की क्षमता रखता है। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, जर्मिया 29:11 कहता है, परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, वर्णन तुम्हारी खुशल के लिए। अगर इंग्लिश में लिखा है, वहां पे लिखा है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। परमेश्वर ने अगर आपके लिए, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। आपको अगर परमेश्वर ने उसके राज्य में चुना है, तो परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान बनाया है, और वो प्लान परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। और वो प्लान कोई साधारण नहीं है, लेकिन वो प्लान जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान है। वो ऐसा प्लान है जो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में बताने के ऊपर है। आमेन। परमेश्वर आपको बताएगा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्यों मैंने ये चीजें तेरे लाइफ के अंदर लाई है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आवर लाइफ इज नॉट आवर्स बट इज द सोर्स ऑफ ग्लोरी फॉर गॉड। हमारा जीवन हमारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा का एक पात्र होना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब हम चलते हैं ना, हमारा जो जीवन है वो चलता फिरता सुसमाचार होना चाहिए। आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे अगर हम आज चलते हैं, जैसे पेड़ की पहचान जो उसके फलों से होती है, वैसी जब हम चलते हैं, हमारे अंदर आत्मा के 9 फल दिखने चाहिए। वो 9 फल क्या है? लव, जॉय, पीस, फॉरबेरेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। हमारे अंदर से आत्मा के 9 फल दिखने चाहिए। जब हमें पढ़ते हैं ना, वो एज अ क्या कहते हैं, हमारे चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर से मसीहत दिखनी चाहिए। अमैन। और मसीहत क्या है? जब हम दूसरों से प्यार करते हैं, हम जब दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं, जब हम अपने अंदर नम्रता दिखाते हैं। अगर किसी ने हमें कुछ अनाप शनाप बोला, हम उसको वापस से उल्टा जवाब नहीं देते, लेकिन हम परमेश्वर की योजना में चलते। आपको मैं एक और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो का। जैसे आपको एक बात बता दूं, जब उनको आग के अंदर, झील के अंदर डाला गया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अगर परमेश्वर को अभी मैं मना कर देता हूं तो मुझे आग में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनके विश्वास को देखा। और आप जानते हैं, जब वो लोग आग में गए, एक इतिहास रचा गया। वो लोग ऐसे व्यक्ति बने जो आग से भी बच के परमेश्वर की महिमा के लिए बाहर निकले। आमेन। अगर परमेश्वर जैसे अय्यूब की जीवन की तरह अगर आप लोग के जीवन में अगर कोई संघर्ष आ रहा है, तो ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कुछ ऐसे ही नहीं आया है, लेकिन ये कुछ क्या कहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए ये आया हुआ है। आमेन। और परमेश्वर जब आपको उस चीजों से बाहर निकालेगा, तो अद्भुत करके बाहर निकालेगा। जैसे वचन कहता है, सफरिंग वाला, मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, इफ सफरिंग कम्स इन योर लाइफ, इट कम्स टू टेक यू टू द अनदर लेवल। अगर दुख, पीड़ा, तकलीफ अगर आपके जीवन में अगर आई है, तो वो आपको एक अलग स्थान, एक अलग औहदे पे पहुंचाने के लिए आई है। बिकॉज द वर्ड सेज, इफ समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, जैसे कहते हैं मेरे मॉम एंड डैड हमेशा कहते हैं, जब तक दुख नहीं आता है, जब तक सुख नहीं आता है। आमेन। तो अगर कुछ दुख आया है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए सुख भी लाया है। आपको एक एग्जांपल दे दूं, मसीहा का। मसीहा ने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम धनी बन जाए। मसीहा ने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम हंसी पाए। आमेन। और आप जानते हैं, वो दुख उठाया, उसने तकलीफें उठाई, वो हमारे कलवरी को उसके मारा गया, लेकिन जब वो तीसरा दिन
दिन जिंदा हुआ उसने हमें खुशियां लुटा के वापस दी है, आमेन। और परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट लाइक फायर रिफाइंस गोल्ड, सफरिंग फॉर क्राइस्ट प्यूरिफाइज एंड स्ट्रेंथन्स आवर फेथ। अगर इसे हिंदी में अगर ट्रांसलेशन आया है, जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, मसीह के लिए पीड़ा हमारे विश्वास को शुद्ध करती है और हमें मजबूत बनाती है। अगर सफरिंग का पीरियड आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। अगर आपके जीवन में कभी कभी ब्लेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर आपके जीवन से अलग हो गया या परमेश्वर की वाणी या बात को नहीं सुन रहा है, पर परमेश्वर आपके प्रति एक योजना रखा है, आमेन। और वो एक ऐसी योजना है जब लोग देखेंगे तो अचंभा होने वाले हैं, आमेन। और परमेश्वर सचमुच आपको इस्तेमाल करेगा, आमेन। जो ये कब इस्तेमाल करेगा, जब हम उसके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना जो है अनहोना है। आपको एक बात बता दूं, अगर आप मत्ती का 17 का 20 पढ़ेंगे, फेथ इज अ वेपन फॉर बिलीवर, विश्वास जो है ना विश्वासियों के लिए एक हथियार है। और आपको पता है फेथ डज नॉट, लूक 137 में लिखा हुआ है, फेथ डज नॉट मेक थिंग्स इजी बट इट मेक्स देम पॉसिबल। विश्वास चीजों को आसान नहीं बनाता, यह उन्हें क्या संभव बनाता है। अगर आपका विश्वास है तो, अगर आप जैसे आपने पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास है, तुम पहाड़ से कहोगे वो हट जाए और वो हट जाएगा। और परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं कहता है, अगर जैसे हमने विश्वास किया है तो हम शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल भी सकते हैं, आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमारा विश्वास लोगों के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास जो है वो जिंदा सच्चे खुदा के ऊपर है। और मुझे ये गर्व है कि उसके विश्वास के बारे में मैं आप लोगों के बीच में इस खूबसूरत वचन को मैं रख पा रहा हूं। आपको मैं एक और एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आपको पता है, जब हम कई बार क्या कहते हैं, हम कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है हमारे जीवन के प्रति क्या है। लेकिन जैसे अगर आप पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 3:5-6 में लिखा हुआ है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। वहां पे लिखा है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है, अपनी समझ का तू सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और अंत में वो तेरी आशा और जो तेरी कामना है वो पूरी करेगा। आज पता नहीं ये वचन किस लिए है, लेकिन किसके लोगों के लिए है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति कमजोर हो रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य को देखता है। मैं जैसे अय्यूब का अगर जीवन बचा तो उसके विश्वास की वजह से, अगर जैसे लिखा है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा, अमेन। तो वैसे जब हम धीरज रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर के प्रति, मैं नहीं लेकिन यीशुआ तेरी महिमा हो, मैं खुद के ऊपर नहीं, मेरे बल पे नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा पिता और परमेश्वर आपको सचमुच इस्तेमाल करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर आप जॉब 42:10 में पढ़ेंगे, आफ्टर जॉब रिमेन्ड फेथफुल गॉड रिस्टोर्ड हिम गिविंग हिम ट्वाइस एज मच बिफोर। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, वहां पे तो दुगना दिया, लेकिन परमेश्वर नए नियम में आपको 10 गुना देने के ऊपर है, आमेन। सिर्फ ये फर्क ये पड़ता है, मैटर ये करता है कि हम कितने परमेश्वर के प्रति जो है हम विश्वास योग्य है। आपको एक बात बता दूं, आज कई ऐसे लोग आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के ऊपर रहेंगे। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा एलिफाज, एलीजाद और शुचित, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए थे कि तेरे ऊपर जो समस्या आई है अय्यूब, वो सिर्फ किसकी वजह से आई है, क्या कहते हैं वो, इसकी वजह से, क्या कहते हैं, पाप की वजह से आई है, तूने पाप किया है। लेकिन जो क्या कहते हैं अय्यूब जो है, उसने उनकी बातों को नहीं सुना, क्योंकि उसका विश्वास अय्यूब का जो था जीवित सच्चे खुदा के ऊपर था। आज कई बार जॉब वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू हिज फ्रेंड। आज कई बार हमारी जो संगति, जो हम फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं, वो कई बार हमारे लिए सही नहीं रहती है। परमेश्वर कहता है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो जैसे अगर एक एप्पल का पैकेट रहेगा, क्या कहते हैं, एक अगर आम की पेटी में एक सड़ा हुआ आम पूरे सबको खराब कर देता है, वैसे ही हमें चॉइस करना है कि हम किसकी संगति में रह रहे हैं, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसे अगर इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन आया है, एक सेकंड में आप लोग के बीच में मैं पढ़ देता हूँ। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आया है वो कुछ इस तरीके से आया है,
मुझे अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है। गुड मैनर्स कुछ तो अभी उसका है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर परमेश्वर ये कहता है बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें ये देखना है कि हम किसके साथ संगति में बिता रहे, क्या हम उस लोगों के साथ संगति बिता रहे हैं जो क्या कहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। आपको एक मैं बात बता दूं, दोस्ती उसी से करना जो परमेश्वर का भय मानता हो, अमेन। क्योंकि वचन कहता है क्या ही धन्य है वो पुरुष तो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर जो है रात दिन ध्यान करता रहता है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है आज मेरा दोस्त क्या बोल रहा है, मेरे दोस्त लोग के साथ क्या है, लेकिन हमें ये देखना है कि मैं परमेश्वर की महिमा किस रीति से अपने जीवन में करूं। अगर हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रह गए, जैसे परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, जैसे क्या कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना को इस्तेमाल किया, जैसे परमेश्वर ने नोहा को इस्तेमाल किया, जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, जैसे यूहन्ना ने याकूब को इस्तेमाल किया, यूहन्ना जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही परमेश्वर आप लोगों को भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन फर्क ये बनता है, सिर्फ शर्त यह है कि क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको पता है आजकल लोग 90% भटके हुए क्यों है? बिकॉज द पीपल आर नॉट हैविंग द ट्रू विजडम दैट इज फ्रॉम गॉड। आपको पता है सही विजडम क्या है? वो है, आपको पता है जो बाइबल पढ़ता है उसको पता रहेगा ज्ञान की शुरुआत जो है वो परमेश्वर के भय से होती है। क्योंकि प्रोवर्ब्स 9:10 में लिखा हुआ है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम एंड नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। मैं अगर परमेश्वर का भय मेरे अंदर आया है तो इसका मतलब परमेश्वर ने अपनी बुद्धि ज्ञान का प्रकाश आपके ऊपर किया है। आमेन। और मुझे ये घमंड है कि मैं उस सच्चे खुदा के बारे में आपको बता पा रहा हूं, उस सच्चे जीवित खुदा का उसने मुझे ज्ञान दिया है कि मैं आप लोग तक मैं इस बातों को जो है मैं पहुंचा पा रहा हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं जैसे आज मैं यहाँ पे खड़े रह के प्रचार कर रहा हूं, मैं ये विश्वास करता हूं मेरे वीडियो के माध्यम से जहां कहीं देश विदेश अफ्रीका यूरोप एशिया जहां कहीं तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा, मैं ये विश्वास करता हूं मेरे द्वारा मेरे प्रीच के द्वारा कई यंगस्टर जो है उत्साहित होंगे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप सभी खड़े होंगे। आमेन। Job's unshaken faith, a testament of trust in God. Job 121। आपको एक बात क्लियर चेक करना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास सिर्फ आपकी आशीषों को लेके नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास उसके ऊपर भरोसे की वजह से होना चाहिए। आमेन। अगर आप सिर्फ चर्च आ रहे हैं, सिर्फ ब्लेसिंग के लिए आ रहे हैं, तो अभी तक आपने जो है मसीहा को अभी तक जाना नहीं है। अगर आपको मसीहा को सचमुच जानना है तो आपको परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताना होगा, वो भी अपने विश्वास के साथ। आमेन। आपको बस ऐसे व्यक्ति में नहीं आना है जो सिर्फ चर्च आता है और बैठता है, पर आपको उस कैटेगरी में आना है जो परमेश्वर का प्रचार करता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। आपको एक बात बता दूं, जैसे Job didn't understand why he suffered but he trusted God's plan। आपको पता है अय्यूब को जरा भी अपने दिमाग में उसको पता नहीं चला कि भाई ये जो सफरिंग आई है ना वो क्यों आई है, मैंने ऐसा क्या किया है, उसको जरा भी मेंटालिटी में आइडिया नहीं था। लेकिन उसको एक चीज पता था, अगर ये मुसीबत आई है, मैं खुद जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, जिस सच्चे खुदा के ऊपर मैं भरोसा करता हूं, जिस खुदा को मैं मानता हूं, वो परमेश्वर मेरी चीजों को जानता है। आमेन। और वो मेरे विश्वास को देखेगा और मुझे ब्लेस करेगा। आमेन। ऐसा विश्वास, क्या आपका ऐसा विश्वास है? क्या आप अय्यूब की तरह कह सकते हैं हाँ प्रभु भली मेरे पास आज कुछ है या नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। आमेन। बट जॉब टीचेस अस टू ट्रस्ट गॉड इवन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जब आपको पता है अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन तभी भी आपको जो है परमेश्वर, एक सेकंड दीजिए, तभी भी जो है आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आमेन। और परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देख के
आपको ब्लेस करता है, जैसे उसने अय्यूब को ब्लेस किया, जैसे उसने मोसेस को ब्लेस किया, जैसे उसने नोहा को ब्लेस किया। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आमेन। और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है। आमेन। परमेश्वर सब चीजें जानता है कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। ये वचन यहां तक भी कहता है, तेरे मां के गर्भ में रचने के पहले मैं तुझे जानता हूं। तो सोचो वो आपसे कितना प्रेम करता है। उसने आपसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, जो हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, जो हमारे पापों के कारण मारा गया, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। उस खुदा की इबादत हम करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और आपको एक बात बता दूं, आप कभी अकेले नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, उसने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो होगा पवित्र आत्मा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। आमेन। क्या आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, हाँ प्रभु जी, तेरी आत्मा के द्वारा मेरे विश्वास में मजबूत कर। क्या हम विश्वास से कह सकते हैं, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी तू मुझे चला। और जब हम ऐसा कहते हैं, हम जब ऐसा क्लेम करते हैं, जब हम ऐसा चलते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आमेन। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपके जीवन में दुख आया, अगर आपके जीवन में तकलीफें आई है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये परमेश्वर अपनी महिमा को जो आने वाले समय में है वो प्रकट करने के ऊपर है। आमेन। अगर आपको जीवन में दुख आया है तो वो आपको एक ऊंचे, क्या कहते हैं, एक अलग ओहदे पे लेके जाने के लिए आया हुआ है। और परमेश्वर सचमुच, आपको पता है, वो परमेश्वर वो है जहां पे, क्या बोलते, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहां पे एक द्वार खुलता है, वो है परमेश्वर का द्वार। आमेन। और वो परमेश्वर, वो ताकत, वो सामर्थ मेरा खुदा जो जिसकी इबादत मैं करता हूं वो कैरी करता है। और परमेश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं, जैसे, क्या कहते हैं, जैसे उसने अपने लोगों को इस्तेमाल किया, 12 चेलों को इस्तेमाल किया, लेकिन क्यों किया पता है? क्योंकि उनका एक ऐसा अटूट विश्वास, एक, क्या कहते हैं, अनशेकन फेथ, जैसे मैंने रखा है, अनशेकन फेथ, एक अटूट विश्वास, जो टस से मस नहीं होने वाला विश्वास, उस विश्वास को परमेश्वर ने देखा है। आमेन। और आज अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो उसकी आत्मा हमारे अंदर रहती है और परमेश्वर हमारे विश्वास को देख के इस्तेमाल करता है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूँ, जहां कहीं तक, जैसे अभी मेरा विश्वास है, मतलब जहां कहीं तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं ये विश्वास करता हूं कि वो कार्य करे बिना वापस नहीं आएगा। चाहे वो अफ्रीका में पहुंचा है, वो यूरोप में पहुंचा है, वो एशिया में पहुंचा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा वगैरह, जहां कहीं भी मेरा वीडियो पहुंचा है, जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिचुएशन आ रहा है, कोई स्ट्रगल आ रही है, तो वो परमेश्वर की उन्नति के लिए, वो आपकी उन्नति के लिए, ऐसी उन्नति जो परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है। आमेन। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष करे, और जो भी मैंने बीज बोया है, मैं ये विश्वास करता हूं वो कार्य करे बिना वापस नहीं आएगा और उसका फल एक दिन जरूर आएगा। मैं विश्वास करता हूं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे, और जितना हो सके ये वीडियो जो मैं पहुंचा रहा हूं उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का राज्य का प्रचार पूरी दुनिया में हो पाए। मकसद साफ है, मकसद क्लियर है, प्रभु का राज्य बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।